कल के डिस्कशन में हम लोगों ने क्लास के बारे में चर्चा किया था। जो आज का डिस्कशन है वहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने कल ये देखा था कि क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट के तरीके से काम कर रही है, और उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मकान बनवानी है, तुम्हारे पास एक प्लान है, तुमने एक नक्शा बना के रखा हुआ है। तो नक्शा जब तुम बनवाओगे तो उस समय तुमको ज़मीन की ज़रूरत नहीं होगी। ज़मीन की ज़रूरत तुमको तब पड़ेगी जब तुम मकान बनवाने आओगे। देखो, एक टर्म बड़ा शानदार सा है, उसको बोलते हैं इंस्टेंसिएशन। टर्म क्या है? इंस्टेंसिएशन। इंस्टेंसिएशन मतलब क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्लाइड दिख रही है, इस स्लाइड में जो पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है, when class is instantiated we have objects। यानी जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा वी विल डेफिनेटली यूज क्लास, क्योंकि बिना क्लास के ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिसाइड नहीं हो सकता। और कल वाले लेक्चर में ये बात भी थी, क्लास डज नॉट रिक्वायर एनी मेमोरी, इसलिए क्लास को पैसिव एंटिटी बोला गया था। और ऑब्जेक्ट को हमेशा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा एक्टिव एंटिटी होगा। तो क्लास जब इंस्टेंशिएट होगी तो हमको क्या मिलेगा? हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा। कई जगहों पे तुम लोग क्लास की डिफिनीशन कुछ ऐसे भी पा सकते हो कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये कहना गलत है। क्लास इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास वर्क्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स। क्लास बताएगी कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा। क्लास में जो जो एट्रीब्यूट हम लोग बताएंगे वो सारे एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट के पास होंगे। ठीक है? तो ये कहना कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एकदम से गलत। क्लास एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट, और इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे? जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। दो चीजें निकल के आ गई सामने। मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्लास के लिए नहीं है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट के लिए बिल्कुल है। अब यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मूर्तियां बनती हैं तो मूर्तियों को बनाने के लिए साँचे की जरूरत पड़ती है। कल के एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि जैसा निगेटिव होगा वैसी ही फोटो बनेगी। निगेटिव की बात, वो जो ओल्ड फोटोग्राफी थी जहां पे फिल्म रोल्स यूज हुआ करते थे, तो हम लोग निगेटिव बनाया करते थे। तो जैसा निगेटिव होगा वैसा ही पॉजिटिव बनेगा, वैसी ही फोटो आएगी। इसी डिस्कशन को आगे अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मैं ये कहूंगा कि जैसा सांचा होगा मूर्ति वैसी ही बनेगी। स्लाइड में 3 अलग अलग चेहरे दिख रहे हैं। तो ये जो स्टैचूज दिख रही हैं, जो मूर्तियां दिख रही हैं, उनके चेहरे अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि उन चेहरों को बनाने वाला जो सांचा है
वो भी अलग अलग, सांचा अलग अलग है, इस वजह से मूर्तियों के चेहरे भी क्या है, अलग अलग है। अब इसी डिस्कशन में हम कुछ चीज़ों को और एसोसिएट करना चाह रहे हैं। वो कुछ ऐसे है कि ये मैप है और इस मैप से हमने ये घर डिजाइन कराया। नीचे देखो तो एक लाइन बड़ी शानदार सी है, हाउस इज एन इंस्टेंसिएशन ऑफ मैप, हाउस रिक्वायर्स लैंड, लेकिन जो मैप है उसके लिए लैंड की जरूरत नहीं है। तो जैसा मैप होगा वैसा ही घर बनेगा, ठीक है। तो जो घर है वो ऑब्जेक्ट, वो किसके बेसिस पे बन रहा है, तो वो मैप के बेसिस पे बन रहा है। अगर हम ये कहें कि मैप इज एन इंस्टेंसिएशन, जो हाउस इज एन इंस्टेंसिएशन ऑफ मैप, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब क्लास और ऑब्जेक्ट को लेके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे वाली स्लाइड को हम लोग रेफर करते हैं। और यहां पे क्या है कि जो सांचा है उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पलेट। तो हम लोगों ने दो क्लासेस को देखा, एक था टेम्पलेट और एक था ऑब्जेक्ट। दो टेम्पलेट थे हमारे पास, एक मैप था, ब्लूप्रिंट के तरीके से काम कर रहा था, और जो सांचा था टेम्पलेट, मतलब क्लास जो है वो दो हम लोगों ने क्लासेस को देखा, टेम्पलेट को और मैप को। यहाँ जो है टेम्पलेट से हमको क्या मिला था, स्टैचू, और मैप से हमको क्या मिला था, हाउस। यानी क्लास को जब हम लोग इंस्टेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को हमेशा ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो क्लास का इंस्टेंशिएशन होगा, ऑब्जेक्ट उसका फाइनल आउटकम होगा। अब हम लोग दूसरे स्लाइड को रेफर करें तो कल पिलर्स की जब बात हो रही थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पिलर्स की, तो वहां पे एक बात हम लोगों ने देखा था, वो था एब्स्ट्रैक्शन। देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। घर वालों ने तुमसे कहा कि तुम घर के लिए जाओ बल्ब खरीद के लाओ, तो तुम शॉप पे गए, और वहां दुकानदार ने तुमको दो बल्ब दिखाया और दोनों के बारे में दो अलग अलग विशेषताओं को बताया। उसने कहा कि ये मेरे पास बल्ब है जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, और एक ऐसा भी बल्ब है मेरे पास जो पावर का कंजम्पशन कम करता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इनमें से कौन सा बल्ब लेके आएंगे। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इस बात में है कि हम ऐसा बल्ब लेके चलें जो लंबे समय तक चलता रहे, फ्यूज ना हो, तो तुम बल्ब की ये कैटेगरी लेके आओगे। और अगर तुमको लगता है कि तुमको बिजली का बिल कम करना है, तो उस केस में तुम ये वाला बल्ब जो है लेके आओगे। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि दुकानदार ने तुमको इन दोनों के प्रॉपर्टीज को बताया, दोनों की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया। एक के बारे में कहा गया कि ये पावर का कंजम्पशन कम करती है, और एक के बारे में बताया गया कि इसकी लाइफ जो है वो ज्यादा है। अब तुम जो सिलेक्शन कर रहे हो बल्ब का, वो इन्हीं विशेषताओं के ऊपर, लेकिन दुकानदार ने तुमको ये नहीं बताया कि वो बल्ब
जिसका लाइफ टाइम ज़्यादा है वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, और जो दूसरा वाला बल्ब है जो पावर को कम कंज्यूम कर रहा है ये किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। दुकानदार ने न तो तुमको बताया और न ही तुम इसको पूछे। मतलब अगर हम लोग जनरल डिस्कशन की बात करें तो हम लोग हमेशा इस बात में विश्वास रखते हैं कि हमको कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स वी आर गोइंग टू अवेल। हम लोग कभी भी इस चीज़ से हमारा कोई सरोकार नहीं रहता है कि ये जो फीचर्स हमको मिल रहे हैं इन फीचर्स के पीछे किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम लोग जरा अगले स्लाइड पे आए तो एग्जाम्पल वही है। अब जरा नीचे देखो तो एक लाइन लिखी हुई है, वो है हाईलाइटिंग द इसेंशियल प्रॉपर्टीज। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही यही होता है कि हम अपनी विशेषताओं को हाईलाइट करेंगे। हमारे पास जो अच्छे पॉइंट्स हैं हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे और जो बैकग्राउंड डिटेल है उसको हम लोग छुपा लेंगे। मसलन दो अलग अलग कंपनीज की बाइक का अगर एडवर्टीजमेंट देखो तो वो अलग अलग बातों पे फोकस करती हैं। कुछ बाइक्स जो है वो अपने पावर के बारे में बताएंगी कि हम इतने बीएचपी का पावर जो है, एएचपी का पावर जो है देंगे, बीएचपी का पावर देंगे। कुछ बताएंगी कि हमारा जो है माइलेज क्या है। तो हर प्रोडक्ट का जो विशेषता है उसका मैन्युफैक्चरर उन्हीं विशेषताओं को बताता है। तुम लोग टीवी पर जो एडवर्टीजमेंट देखते हो उस एडवर्टीजमेंट में भी यही बात बताई जाती है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से आपको ये लाभ होगा। ठीक है, तो वो जो लाभ गिनाया जा रहा है, जो बेनिफिट्स तुमको बताए जा रहे हैं, वो बेनिफिट्स ही वास्तव में क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को इसी कंटिन्यूएशन में एक बात और मैं बताऊं कि तुम्हारे घर पे जो भी सामान खरीद के लाया गया, तुम्हारे घर पे जो भी सामान खरीद के लाया गया, उस सामान के खरीदने के पीछे का जो रीजन था वो एब्स्ट्रैक्शन था। तुम बाजार में गए मोबाइल खरीदने के लिए और दुकानदार ने तुमको 10 मोबाइल दिखाया और उन 10 मोबाइल को देखने के बाद तुम एक मोबाइल सेलेक्ट कर रहे हो कि मैं ये मोबाइल मैं खरीदूंगा। इसका मतलब ये है कि जो 10 मोबाइल दिखाए गए उन 10 मोबाइल में जो विशेषताएं थी, जो प्रॉपर्टीज थी, जो एब्स्ट्रैक्शन था, उन एब्स्ट्रैक्शंस के बीच में ये मॉडल जिसको तुम परचेज करने के लिए राजी हुए हो उसने तुमको ज्यादा प्रभावित किया है। तो घर में जब भी कोई चीज आती है, कोई भी आइटम हम लोग परचेज करके लाते हैं तो हम लोग इसी वजह से लेके आते हैं कि उसका जो एब्स्ट्रैक्शन है उसमें हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है, अच्छा घर की जब सफाई होती है तो घर में से कबाड़ निकलता है, घर में से कबाड़ जो है वो निकलता है। तो जब हम लोग कहते हैं कि ये कबाड़ है, इसको घर में से निकाल देना है, तो जो चीज जिसको तुम आज की डेट में कबाड़ बोल रहे हो वो किसी जमाने में कबाड़ नहीं थी। वो जब आया था घर पे तो उसके अंदर कुछ विशेषताएं थी, कुछ एब्स्ट्रैक्शन था। हुआ क्या कि समय बीतता गया और धीरे धीरे उस एब्स्ट्रैक्शन की वैल्यू तुम्हारे लिए कम होती चली गई। तुमने धीरे धीरे उस आइटम को यूज करना कम कर दिया और एक समय ऐसा आया कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही वेस्टलेस हो गया, वो कबाड़ के लिए जो है बन गया, उसको तुमने घर से बाहर निकाल दिया। अब मजे की बात यह है कि जब भी कोई कबाड़ी वाला आता है तो वो उस कबाड़ को खरीदता है और तुमको पैसे पे करता है। यानी अब जरा यहाँ ध्यान दो, तो वो आइटम्स जो तुम घर में से बाहर निकाल रहे हो उनके एब्स्ट्रैक्शन में तुम्हारा कोई जो है अब इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन अब कबाड़ी वाला जो है उन सारे आइटम्स के
एवज में तुमको पैसे देने जा रहा है, यानी एब्स्ट्रैक्शन शिफ्ट हो गया। घर वालों का एब्स्ट्रैक्शन जो था वो अब शिफ्ट हो गया, अब वो कबाड़ी वाले के पास पहुंच गया। यानी कबाड़ी वाला अलग अलग आइटम्स के अलग अलग रेट लगाएगा, ठीक है। यानी मेरे ये कहानी सुनाने का जो मेरा मतलब था वो यही था कि एब्स्ट्रैक्शन कभी भी जीरो नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्शन जो है कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये बस जान लो कि एब्स्ट्रैक्शन जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एब्स्ट्रैक्शन में इंटरेस्ट कम या ज्यादा भले हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ध्यान दो, जब सुबह सुबह का समय होता है तो पेपर पढ़ने के लिए सबकी जिज्ञासा होती है। सब लोग चाहते हैं कि आज का पेपर जो है जल्दी से हमको मिल जाए, हम पढ़ लें। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है वो पेपर अपनी वैल्यू को खोने लगता है, और रात में कंडीशन ये हो जाती है कि उसी पेपर के ऊपर लोग रख के भोजन कर लेते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्शन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे एब्स्ट्रैक्शन को लेके जो इंटरेस्ट की बात उठ रही है ये भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं। यहां पे दो बातें। हमने कहा कि जो दुकानदार है जो तुमको बल्ब दे रहा था उसने तुमको क्या बताया, उसने तुमको व्हाट के बारे में बताया, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उसने हाउ के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो व्हाट के बारे में बताया, और ये जो व्हाट है यही बेसिकली क्या है, तो ये जो व्हाट है यही हमारा क्या है, यही एब्स्ट्रैक्शन है। तो देखो इस स्लाइड पे ये चीज एकदम से क्लियर हो रही है कि एब्स्ट्रैक्शन आंसर्स किसका जवाब देगा, तो व्हाट का। और इम्प्लीमेंटेशन, एक दूसरा टर्म आया इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या बताएगा, तो इम्प्लीमेंटेशन ये बताएगा कि हम किस तरीके से, हम क्या ऐसा कर रहे हैं कि हमको ये सर्विसेज मिल रही है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान देना, एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन। एब्स्ट्रैक्शन हमेशा जवाब देगा किसका, व्हाट का, और इम्प्लीमेंटेशन हमेशा जवाब देगा किसका, हाउ का, ठीक है। और जनरली हम लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं किसमें, व्हाट में। हम लोग कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं हाउ में, ठीक है। तो आज के लिए जो है ये जो मेरे एंड से जो था वो इतना था। अभी हम लोग एक